वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2021 में आई मूवी स्टिल वाटर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है और इसके लीड रोल में है मैट डेमन। मूवी की शुरुआत में हमें बिल बेकर नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक ऑयल वर्कर था, मगर फिलहाल वो जॉबलेस है और वो फिर से जॉब की तलाश में है। वैसे बिल ओक्लाहोमा के स्टिल वाटर टाउन में रहता है। दिन भर के काम के बाद बिल अपनी मॉम से मिलने जाता है ताकि वो उसे इन्फॉर्म कर सके कि वो कुछ दिनों के लिए फ्रांस जा रहा है। इसके बाद बिल रेडी होकर फ्रांस के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर बिल अपने लिए रूम बुक कराता है। नेक्स्ट डे बिल एक प्रिजन जाता है ताकि वो अपनी बेटी एलिसन से मिल सके, जहाँ ये लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलिसन 9 साल की सजा काट रही है। वैसे एलिसन ने अपनी रूममेट को मार दिया है, जिस वजह से उसे जेल हुई है, मगर अभी तक एलिसन का यही कहना है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है। इसी मीटिंग के दौरान एलिसन बिल को एक लेटर देती है, ये कहते हुए कि ये लेटर मेरी डिफेंस लॉयर मिसेस लेपाक को दे देना। मगर जब बिल लॉ फर्म जाता है तो लॉयर उसे वहाँ पे नहीं मिलती, तो बिल सीधा कोर्ट जाता है कि शायद एलिसन की लॉयर वहाँ पे मिल जाए, और ऐसा होता भी है। काफी मेहनत के बाद बिल लॉयर को ढूंढकर उसे लेटर दे देता है, मगर लॉयर लेटर पढ़कर बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर बेकर, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जज तुम्हारी बेटी के केस को रीओपन नहीं करेगा। तो ये सुनकर बिल काफी कंफ्यूज्ड है। तो लॉयर बताती है कि आपकी बेटी ने अपने क्राइम को अभी तक कबूला नहीं है, एलिसन के हिसाब से वो निर्दोष है। तो ये सुनकर बिल फुल अलर्ट हो जाता है कि ये क्या माजरा है, मगर फिर भी वो अपने फ्लैट लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात वर्जिनी नाम की लेडी से होती है, जो कि यहाँ से शिफ्ट हो रही है। तो कुछ सोचकर बिल उसे अपनी बेटी का लेटर देता है ताकि वो लेटर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। ये लेटर फ्रेंच लैंग्वेज में है, जो कि बिल को समझ में नहीं आती। जिनी लेटर पढ़ के बताती है कि लेटर के हिसाब से एलिसन किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात कर रही है, जो कि शायद एलिसन की रूममेट लीना के किलर को जानता है। वैसे इस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि इस केस के दौरान एलिसन बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, मगर उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था, इंक्लूडिंग उसके पिता भी, जिसकी वजह से वो अपने पिता से काफी डिसअपॉइंटेड है कि उसके पिता उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। तो ये सुनकर बिल काफी ज्यादा दुखी है, मगर फिर वो मन बना लेता है कि वो हर हाल में इस केस को सॉल्व करके अपनी बेटी को बाहर निकाल लेगा। तो वो दोबारा से लॉ फर्म जाता है ताकि मिसेस लेपाक से बैक करके केस को रीओपन करवा सके। मगर यहाँ पे तो बिल को लॉयर का असिस्टेंट मिलता है, जो बिल से साफ साफ कह देता है कि अब हम इस केस को नहीं ले सकते। अगर आपको खुजली मची हुई है तो आप प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जा सकते हैं, जो शायद आपकी हेल्प कर दे। तो बिल गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे बिल एलिसन से फिर से मिलने जाता है, जहाँ एलिसन ये जानना चाहती है कि लॉयर ने लेटर पढ़ के क्या कहा, मगर बिल अपनी बेटी की उम्मीदों को मारना नहीं चाहता। तो वो एलिसन से झूठ बोल देता है कि लॉयर तुम्हारे केस को जरूर ओपन करेगी, और इसके लिए लॉयर ने पेटिशन भी डाल दी है, और अब बस जज के फैसले का इंतजार है कि वो केस को रीओपन करने देगा या नहीं। इसके बाद बिल एलिसन की यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर पैट्रिक से मिलता है, जिसका नाम लेटर में मेंशन था। बिल प्रोफेसर को एलिसन की सारी कहानी सुना देता है कि मेरी बेटी एलिसन इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसकी रूममेट का नाम लीना था। ये दोनों लेडीज फ्रेंड्स होने के साथ साथ लवर भी थीं। मगर एक दिन एलिसन और लीना के बीच में तगड़ी फाइट हो गई, तो एलिसन झगड़ा करके एक बार चली गई, जहां उसकी मुलाकात अकीम नाम के लड़के से हुई थी। मगर बार में अकीम ने एलिसन का पर्स चुरा लिया, और जब एलिसन अपने फ्लैट लौट कर आई तो उसने देखा कि लीना तो मर चुकी है। तो हर अच्छे नागरिक की तरह उसने पुलिस को बुला लिया, मगर पुलिस ने बिना ज्यादा इन्वेस्टिगेट किए एलिसन को ही पकड़ लिया। तो बिल की कहानी सुनकर प्रोफेसर बोलता है कि मुझे एलिसन के केस के बारे में सब कुछ पता है। एलिसन अच्छी बच्ची है, मगर वो गलत संगत में पड़ गई। एलिसन लीना के चक्कर में पड़ गई थी। इसके बाद प्रोफेसर कहता है कि शायद मेरी स्टूडेंट स्वाद को इस केस के बारे में कुछ पता हो, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ, मगर स्वाद को इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो बेहतर होगा कि तुम किसी को ट्रांसलेशन के लिए अपने साथ ले जाओ। इसके बाद बिल जेनी का न्यू एड्रेस ढूंढने लगता है, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही यहाँ से शिफ्ट कर लिया है। इसके बाद बिल काफी मेहनत के बाद जेनी का घर ढूंढ लेता है, जहाँ उसे माया नाम की बच्ची मिलती है, जो कि जेनी की बेटी है। वैसे जेनी बिल को देखकर काफी खुश है, तो बिल उसे बताता है कि मुझे अर्जेंटली एक लड़की से बात करनी है, मगर वो लड़की सिर्फ फ्रेंच बोलना ही जानती है, यानी मैं इंग्लिश में उससे बातचीत नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे लिए ट्रांसलेटर का काम कर सकती हो? तो जेनी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद जेनी स्वाद को कॉल करके
उसे मिलने के लिए राजी कर लेती है। नेक्स्ट डे बिल जिनी के साथ स्वाद से मिलने के लिए जाने लगता है, जहाँ ये दोनों अपनी और अपने बच्चों की पास्ट लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। और फिर जल्द ही ये लोग स्वाद से मिलने पहुंच जाते हैं, जहाँ स्वाद कोई खास जानकारी नहीं देती, मगर न जाने क्यों ये लड़की काफी ज्यादा भड़की हुई है। मगर उसे यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि लीना का किलर 100% हकीम है। तो ये लोग अपने घर लौट आते हैं, जहाँ बिल ये सोचकर काफी परेशान है कि आखिर हकीम को ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तो जिनी को एक आइडिया आता है, तो वो अपने टेक जीनियस फ्रेंड्स के साथ मिलकर एलिसन, स्वाद और लीना के फ्रेंड सर्कल के ऑनलाइन फोटोज को निकाल लेती है। इनका मानना है कि ये तीनों लेडीज हकीम को जानती थीं, तो हकीम उनके फ्रेंड सर्कल के किसी न किसी फोटो में तो जरूर होगा। इसके बाद ये लोग उस बार में जाते हैं जहां एलिसन की हकीम से मुलाकात हुई थी, ताकि ये लोग बार के ओनर से मिल सकें, क्योंकि बार ओनर ने एलिसन और हकीम को देखा था। और तो और बार ओनर एलिसन को अच्छे से जानता भी है। तो बार ओनर इनकी हेल्प करने के लिए फोटोज को चेक करने लगता है, मगर वो फोटोज में किसी रैंडम लड़के को ही हकीम बता देता है। मगर जीनी को अंदाजा लग जाता है कि ये आदमी पूरा रेसिस्ट है, जो कि हकीम को पहचानना ही नहीं चाहता, बल्कि वो तो फोटोज में मौजूद सभी अरब लड़कों को जेल भिजवाना चाहता है। तो जिनी यहाँ से उठकर चली जाती है, मगर इस वजह से जिनी और बिल के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो जिनी ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। इसके बाद अगले दिन बिल अपनी बेटी से मिलने जाता है, ताकि वो फोटो दिखाकर हकीम का पता लगा सके। तो एलिसन फोटोज में हकीम को ढूंढ लेती है। इसके बाद बिल फोटोज के थ्रू हकीम को ट्रेस करने लगता है, मगर काफी मेहनत के बाद भी उसे हकीम कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन रात को कुछ जवान लड़के बिल को घेर लेते हैं, जो कि जरा सी बात पर बिल से झगड़ा करने लगते हैं, और फिर वो बिल को ढंग से कूट देते हैं। मगर इस समय बिल के हाथ से हकीम वाला फोटो गिर जाता है। तो ये देखकर सभी लड़के काफी कंफ्यूज्ड हैं कि इस आदमी के पास हकीम का फोटो कैसे आया। असल में ये सभी लोग हकीम के दोस्त हैं। तो ये लोग हकीम को बुलाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, ये कौन है और ये तुम्हें ढूंढ क्यों रहा है। मगर हकीम के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। मगर अब इन लड़कों को अंदाजा है कि हकीम प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। तो ये लोग हकीम को यहाँ से भगा देते हैं, और फिर ये लोग बिल को दोबारा अच्छे से कूटकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेनी एक हॉस्पिटल जाती है, जहाँ बिल का इलाज चल रहा है। तो बिल उसे बताता है कि आज मैंने हकीम को देखा था, अगर मैं हकीम को पकड़ लेता तो शायद मैं अपनी बेटी की इनोसेंस प्रूव कर सकता था, मगर मैंने अपना चांस गवा दिया। इसके बाद जेनी बिल को अपने घर ले आती है, और तो और वो बिल को रहने के लिए एक रूम भी दे देती है। इसके बाद एलिसन से मिलने का दिन आ जाता है। तो एलिसन अपने पिता की हालत देखकर काफी गुस्सा है। तो वो बिल से डायरेक्टली पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम पिट के आ रहे हो। तो बिल एलिसन को सारी बातें बता देता है कि तुम्हारी लॉयर हेल्प करना ही नहीं चाहती, उसने केस रीओपन करने के लिए पेटिशन डालने से ही साफ मना कर दिया था। तो मैंने खुद ही तुम्हारे केस को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया, जिसमें मैं क्लूज को फॉलो करते करते हकीम तक पहुंच गया था, मगर वो मेरे हाथों से निकल गया। और एलिसन ये सब सुनकर काफी जोर से भड़क जाती है कि जब आपको हकीम के बारे में पता चल गया था तो आपने ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया, खुद हीरो बनने की क्या जरूरत थी। अब हकीम भाग चुका है, तो एलिसन की इनोसेंस कोई भी प्रूव नहीं कर सकता, यानी अब एलिसन के आजाद होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। तो एलिसन अपने पिता से बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तो ये सुनकर बिल काफी दुखी है। इसके बाद हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बिल एक साइट पर काम कर रहा है। इतने समय यहाँ रहते रहते उसके पैसे खत्म हो गए हैं, तो मजबूरी में उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है। वैसे अब वो माया का भी काफी ख्याल रखने लगा है, क्योंकि उसे माया और जिनी से बहुत हेल्प मिली है, तो उसे पे बैक तो करना ही पड़ेगा। वैसे जिनी भी बिल की कंपनी को काफी एंजॉय करने लगी है, जैसे कि अब ये लोग एक अच्छी फैमिली हों। मगर इस समय भी बिल ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। एक दिन वो मिसेस लेपाक से मिलने जाता है, ताकि वो एलिसन के लिए एक दिन की लीव के लिए अप्लाई कर सके। तो लॉयर इस बात के लिए मान जाती है और वो बिल की हेल्प करने लगती है। तो बिल जल्दी से माया को लेकर मार्केट जाता है, ताकि वो माया के साथ एलिसन के लिए कपड़े खरीद सके। गर्ल्स के फैशन तो गर्ल ही समझ सकती है, मगर माया भी काफी चालू है। वो शॉपिंग के चक्कर में अपने लिए भी एक टी शर्ट खरीदवा लेती है, ताकि वो इसे पहनकर फुटबॉल का मैच देखने जा सके। इसके बाद एलिसन को जज की परमिशन के साथ एक दिन की लीव मिल जाती है, तो वो बाहर आकर काफी खुश है। मगर अब एलिसन का अपने पिता के साथ रिलेशन लगभग टूट चुका है, तो ये लोग आपस में ज्यादा बात नहीं करते। इसके बाद बिल एलिसन को बढ़िया सी जगह घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ एलिसन भी जरा सी आजादी पाकर काफी खुश है, मगर उसे लीना की याद आ रही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीना और एलिसन लवर्स थी, मगर लीना ने चोरी छुपे
अपने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिए, जिस बात से एलिसन काफी गुस्सा थी क्योंकि उसकी लवर ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद बिल एलिसन को जिनी के घर ले आता है, जहाँ ये लोग पूरा दिन खूब एंजॉय करते हैं। और फिर रात होने पर बिल एलिसन को प्रिजन छोड़ा आता है, मगर थोड़ी ही देर में उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एलिसन ने प्रिजन लौटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो ये जानकर बिल पूरी तरह से टूट जाता है, मगर लाइफ तो चलती रहती है। बिल रोजाना की तरह साइट पे जाता रहता है और टाइम आने पर एलिसन से मिलने भी जाता है। इसके बाद जल्द ही एलिसन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर धीरे धीरे बिल अपनी बेटी के साथ रिलेशन सुधारने लगता है और घर पे भी सब बढ़िया चल रहा था, क्योंकि अब बिल और जेनी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, यानी अब वो साथ हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें एक स्टेडियम दिखाया जाता है जहां फुटबॉल का मैच चल रहा था। बिल माया की जिद पर उसे मैच दिखाने लाया है, मगर मैच के दौरान बिल को भीड़ में अकीम दिख जाता है, तो बिल काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे अकीम कई महीने बाद दिखा है, तो वो ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहता। तो बिल माया के साथ अकीम का पीछा करता है और जल्द ही वो अकीम को फॉलो करते करते उसे दबोच लेता है और फिर वो अकीम को टर्न करके उसे कैप्चर कर लेता है और उसे अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में लॉक कर देता है। इसके बाद बिल एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाकर उसे अकीम का हेयर देता है, ताकि डिटेक्टिव अपने कॉन्टेक्ट यूज करके इन बालों का डीएनए टेस्ट करवा सके और साथ ही वो अपने पुलिस कॉन्टेक्ट यूज करके ये पता लगा सके कि जब लीना मारी गई थी तो इंसिडेंट वाली जगह पर अकीम से मिलते जुलते डीएनए सैंपल मिले थे या नहीं। तो ये सब जानकर डिटेक्टिव कहता है कि मैं एक एक्स कॉप हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने ये बाल लाने के लिए कोई क्राइम किया है तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। मगर बिल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट डे माया बिल से कहती है कि आज खेलते वक्त मैंने बेसमेंट में एक आदमी को देखा था जो कि वहाँ पे लॉक्ड है। तो बिल माया से कहता है कि प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना। तो ये सुनकर माया मान जाती है। इसके बाद बिल बेसमेंट में अकीम से पूछताछ करता है, तो अकीम बताता है कि लीना को मारने के लिए एलिसन ने ही मुझे कहा था, और तो और एलिसन ने मुझे इस मर्डर के लिए पे भी किया था, जो कि एक गोल्डन नेकलेस है जिसपे स्टिल वाटर लिखा हुआ है। तो ये सुनकर बिल हैरान रह जाता है और अब बिल को एलिसन पर शक होने लगा है कि शायद एलिसन इनोसेंट नहीं है। मगर बिल की प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसके प्राइवेट डिटेक्टिव को बिल पर ही शक होने लगता है कि शायद बिल ने अकीम को होस्टेज बना रखा है। तो वो बिल के घर के आसपास मंडराने लगता है और ऐसे ही करते हुए वो एक दिन जिनी से मिलता है और कहता है कि मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे रिपोर्ट मिली है कि यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अनयूजुअल नोटिस किया है? जिसका जिनी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वैसे डिटेक्टिव को लगता है कि बिल ने अकीम को बिल्डिंग के बेसमेंट में कैप्चर कर रखा है। ऐसे ही एक दिन माया बिल से पूछती है कि बेसमेंट में जो आदमी है क्या तुम उसे मार दोगे? तो बिल माया को भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो बुरा आदमी नहीं है। मगर घर जाते समय कुछ पुलिस वाले बिल को घेर लेते हैं। इन लोगों को उसी डिटेक्टिव ने टिप दी है, तो ये लोग बिल को डिटेन करके बेसमेंट की चेकिंग करना चाहते हैं। मगर इन्हें चेकिंग करने पर अकीम कहीं भी नहीं मिलता और इस वजह से बिल भी काफी हैरान है। इसके बाद जेनी और माया से भी पूछताछ होती है कि उन्होंने बेसमेंट में किसी आदमी को देखा है क्या। तो ये दोनों ही लेडीज इस बारे में झूठ बोल देती हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है। तो मजबूरी में पुलिस वालों को बिल को छोड़ना पड़ता है। मगर पुलिस के जाते ही जिनी बिल पे भड़क जाती है कि उसने एक मर्डरर को बेसमेंट में कैद करके क्राइम किया है, जिसमें माया ने भी उसका साथ दिया है और ऐसा करके उसने माया को भी खतरे में डाल दिया है। जिनी बिल से कहती है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ रहना नहीं चाहती जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मेरी बच्ची की जान खतरे में डाल दे। तो ये सुनकर बिल काफी दुखी है कि उसने अपनी सेल्फिशनेस के लिए इतनी अच्छी फैमिली गवा दी। तो जब बिल यहाँ से जा रहा होता है तब माया उसे बताती है कि मुझे लगा कि तुम अकीम को मार दोगे, तो मैंने उसे आजाद कर दिया था। नेक्स्ट डे लॉयर लेपाग बिल को मिलने बुलाती है और बताती है कि आज सुबह मुझे जज का कॉल आया था कि आपकी बेटी के केस में न्यू एविडेंस सामने आया है। अपेरेंटली एक रिटायर्ड कॉप ने न्यू डीएनए सैंपल्स प्रोवाइड किए हैं जो कि लीना मर्डर इंसिडेंट वाली जगह पर पाए गए थे, और वो सैंपल्स एक अननोन डीएनए से मैच करते हैं। यानी उस रात एलिसन के अलावा लीना के रूम में कोई और भी आया था और शायद उसी ने लीना को मारा होगा। लॉयर कंटिन्यू करती है कि जज इस केस को रीओपन करने के लिए राजी हो गया है और शायद अब आपकी बच्ची आजाद हो जाए। मगर ये सब सुनने के बाद भी बिल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि एलिसन को बचाने के चक्कर में उसने जिनी और माया को गवा दिया।
अगले सीन में बिल एलिसन को आजाद करा के अपने होम टाउन ले आता है, जहां उनका तगड़े तरीके से स्वागत होता है। सभी लोग एलिसन के लिए काफी खुश थे। इसके बाद एलिसन की दादी उसके लिए वेलकम पार्टी रखती है, मगर बिल काफी दुखी है। वो एलिसन से पूछता है कि तुम्हारा स्टिल वाटर वाला नेकलेस कहाँ है जो मैंने तुम्हें एज अ गिफ्ट दिया था। तो ये सुनते ही एलिसन जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि बिल को सच पता चल चुका है। तो वो बताती है कि जब मुझे पता चला था कि लीना मुझे चीट कर रही है, तो मैंने अकीम को नेकलेस दिया था ताकि अकीम लीना को मेरे रूम से बाहर कर सके। मैं तो बस लीना को अपनी लाइफ से दूर करना चाहती थी, मगर अकीम ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि मैं लीना को मरवाना चाहती हूँ, और फिर ये सब इंसिडेंट हो गया। वैसे अपनी मिस्टेक की सजा एलिसन ऑलरेडी काट चुकी है, और दूसरी तरफ बिल अपनी लवर जिनी को काफी मिस कर रहा है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।